हेलो टीचर्स एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मंजू एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेमो टीचिंग फॉर पीआरटी। ओके, हिंदी के लिए है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 3 की। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। सो बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ मज़ेदार हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले आप सभी मुझे एक बात बताइए, आप सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी को अभी क्या करने का मन कर रहा है? सारे एक एक करके बताएंगे, ठीक है? आपके मन में जो बात चल रही है, जो आपको करने का मन कर रहा है, एक एक करके मैम को बताएंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। बताइए, आपको क्या करने का मन कर रहा है? खेलने का। ओके, आपको खाने का। अच्छा, वेरी गुड। बताइए बताइए, आप सभी को क्या क्या करने का मन कर रहा है? खेलने का। ओके, फुटबॉल खेलने का। वेरी गुड। आपका क्रिकेट खेलने का। आपका क्या करने का मन कर रहा है? अच्छा, ग्राउंड में जाके खेलने का मन कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। आपका टिफिन खाने का। वेरी गुड। आपका मिठाई खाने का। वेरी नाइस। मुझे भी खाने का मन कर रहा है, आपने बोला, और मुझे भी खाने का मन कर रहा है। वेरी गुड। बताइए बताइए। अच्छा, आपको घर जाने का मन कर रहा है। सो देखा बच्चों, आपके मन में कितनी सारी बातें चल रही है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपके मन में क्या क्या बातें चल रही है। आपको कितना कुछ करने का मन कर रहा है, राइट? आपके दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही है। आपका मन क्या क्या करने को सोच रहा है ना। और मुझे देखो बच्चों, मैं अभी आपको क्लास करा रही हूँ, बट मेरा भी कुछ मन कर रहा है। आपको सुना है मेरा मन क्या कर रहा है? अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी दो पंख लगा लूं और आप सभी को लेकर खुली आकाश में उड़ते रहें। हम सब उड़ते रहें, मजे ले सारे दिन, और वापस से क्लास में आकर पढ़ना स्टार्ट करें। कैसा रहेगा? सोचो तो, अगर ऐसा हो तो। सोचो अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हम जो सोचते और वो हो जाता तो कितना अच्छा होता। सोचो अगर ऐसा होता कितना अच्छा होता ना। मगर ऐसा नहीं हो पाता है। हमारा मन करता है मगर हम नहीं कर पाते हैं। सो बच्चों, आज की कक्षा में मैम आप सभी को कुछ इसी से रिलेटेड एक कविता पढ़ाने वाली है, प्यारी सी कविता। सो क्या बच्चों, आप सभी बता सकती हो आज की कविता का टॉपिक क्या हो सकता है? हमारी कविता का शीर्षक क्या हो सकता है? गेस करो, सोचो। हाँ, एक एक करके बताओ। मेरा मन करता है। ओके, बताओ। वेरी गुड। ट्राई, कोशिश करो। वेरी गुड, मन करता है। आज की कविता का शीर्षक है मन करता है। ओके, आज की कविता का शीर्षक है मन करता है। ओके, हमारी कविता का नाम क्या है? मन करता है। ओके, आज हम इसी के ऊपर एक प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। ओके बच्चों, इस पार्ट में हम एक छोटे से बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसके मन में बहुत सारी बातें आती है। वो खुश होकर बहुत कुछ करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या करना चाहता है। आप सभी रेडी हो बच्चों? चलो अपनी बुक्स निकाल लो। ओके, चलो मैम के ऊपर ध्यान दो। कविता को स्टार्ट करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अगली लाइन। अच्छा, अकड़ का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन मुझे बताएगा? अकड़ का मतलब होता है रौब जमाना। ओके, रौब का मतलब होता है, अच्छा चलो, हुक्म चलाना। ठीक है, जैसे कि चंदा मामा उनकी रोशनी बहुत ज़्यादा है,
तारों से भी ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या चाहता है, वो बच्चा क्या चाहता है कि वो चांद बन जाए, ओके, और सारे जितने भी स्टार्स हैं उनके ऊपर अपनी हुक्म चलाए, ठीक है। अकड़ का मतलब होता है रौब जमाना, ठीक है बच्चों। अगली लाइन पढ़ते हैं। मन करता है बाबा बनकर घर पर सब पर धौंस जमाऊं। धौंस मतलब क्या होता है बच्चों, कौन मुझे बताएगा धौंस का मतलब क्या होता है। धौंस का मतलब डांटना। बाबा मतलब, इस कविता में बाबा मतलब दादाजी, ठीक है। घर के बड़े मतलब बाबा, ओके। जैसे घर के बड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम सभी को क्या करते हैं, बड़े होने के कारण अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, छोटे से अगर कुछ गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं, हमें डांटते हैं, हमें समझाते हैं, ओके। तो धौंस का मतलब क्या होता है, धौंस का मतलब होता है डांटना, ठीक है बच्चों। मन करता है बाबा बनकर घर पर सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर मैं उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर मैं उड़ता जाऊं। नेक्स्ट लाइन। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर, अच्छा चरखी का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को पता है। चरखी का मतलब होता है, आप जब पतंग उड़ाते हो ना, पतंग की जो डोर जिसमें आप लपेटते हो उसको कहते हैं चरखी, ठीक है बच्चों, समझ में आया। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पीली लाल पतंग उड़ाऊं। वेरी गुड बच्चों, कैसी लगी कविता, अच्छी लगी ना। चलो आप सभी अभी मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर पर सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर मैं उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर मैं उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कैसी लगी कविता बच्चों, आप सभी को प्यारी थी ना। सो देखा एक बच्चे का मन क्या क्या करने को करता है और इस बच्चे का मन तो क्या क्या करने को कर रहा है, राइट। सो बच्चों, इस कविता के कवि है श्री सुरेंद्र विक्रम जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बच्चों की भावनाओं को समझाया है कि एक बच्चे के अंदर कितनी सारी भावनाएं होती है ना। आप सभी के मन में भी बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत कुछ करने का मन है आप सभी को भी। जैसे कि इस बच्चे को कभी उसे सूरज बनने का मन करता है और आसमान में दौड़ लगाने का मन करता है, कभी उसे चंदा बनने का मन करता है और सब तारों पर अकड़ दिखाने का मन करता है, और कभी उसे बाबा बनकर सब पर डांटने को मन करता है, धौंस जमाने को मन करता है, और कभी तो उसे अपने पापा की जैसी बड़ी बड़ी मूछें रखने को मन करता है ना। कभी तितली बनने का मन करता है, कभी चिड़िया बनने का मन करता है, कभी कोयल की जैसी मीठी मीठी बोल सुनाने को मन करता है, तो कभी
पीली और लाल पतंग की तरह खुली आकाश में उड़ने का मन करता है ना। तो बच्चों अभी आप कविता के कुछ कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सी शब्द आई थी? वेरी गुड, अकड़। अकड़ का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, रॉ या हुकुम, ठीक है। उसके बाद दूसरी शब्द क्या आई थी? वेरी गुड, नॉस का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आप सभी को, डांटना। वेरी गुड। फिर क्या आया था? बाबा। बाबा का मतलब होता है दादाजी, ठीक है, दादाजी। उसके बाद चरखी। चरखी, चरखी का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ, पतंग की डोर जिसमें हम लपेट के रखते हैं, पतंग की डोर को जिसमें हम लपेट के रखते हैं उसे कहते हैं चरखी, ठीक है। सबको समझ में आया? अकड़ मतलब रौब या हुकुम, ठीक है। धौंस मतलब डांटना, ठीक है। बाबा मतलब घर के बड़े, दादाजी, ठीक है। चरखी मतलब पतंग का धागा जिसमें हम रखते हैं, पतंग का धागा रखने वाला सामान, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? सो बच्चों, आप सभी के लिए मैं एक गृह कार्य दे रही हूँ। जैसे हमने इस कविता में पढ़ा, इस बच्चे का मन क्या क्या करता है, कभी सूरज बनने को, कभी चांद बनने को, कभी बाबा, कभी पापा, कभी चांद, कभी चिड़िया, कभी तितली, कभी कोयल, कभी पतंग, है ना। तो इसका मन भी जैसे बहुत कुछ करता है, तो बच्चों आपके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी। तो आप सभी को क्या करना है, कम से कम 10 लाइन में आपको अपनी इच्छाएं अपनी नोटबुक में लिख के लानी है, ठीक है बच्चों। मैं देखना चाहूँगी कि आपके मन में भी क्या क्या इच्छा है, आपका मन भी क्या क्या करता है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड डे। So that's all for today's video. Thank you so much for watching. If you found this video helpful for you, give a like, okay, and if you're new to my channel, please consider to subscribe. आने वाले दिनों में मैं KVS के ऊपर और भी वीडियोस लाने वाली हूँ, so stay connected with my channel. See you soon with a fresh topic. Till then, goodbye and happy teaching.